हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं कहिएगा। आशा है आप सब सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जॉब की तलाश में होंगे। तो आइए आज फिर हम चर्चा करते हैं एडवर्टाइज़मेंट पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाली गई वैकेंसीज़ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये वैकेंसीज़ खासकर उन ट्रेनीज़ के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स की है, डिप्लोमा की है या फिर आईटीआई की है। यदि आपके पास आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड्स में सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आपने पॉलिटेक्निक्स की है या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है। ठहरिए और इस वीडियो को पूरा देखिए कि आपके ट्रेड से रिलेटेड कोई वैकेंसीज है कि नहीं है तो कितने नंबर में है और कहाँ-कहाँ वैकेंसीज है। साथ ही हम आगे चर्चा करेंगे कि इस वैकेंसीज की लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है ना? आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी भागा-भागी दौड़ है और यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल के बेल आइकन को ऑन रखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर करना है। खासकर हमारे चैनल के माध्यम से हम डिप्लोमा से रिलेटेड वैकेंसीज, आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसीज और इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड वैकेंसीज की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों में इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी को साझा कीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो यह जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनके अलग-अलग स्टेट में यूनिट्स है। तो ये जो वैकेंसीज़ है वो खासकर हम देखेंगे, यह वैकेंसीज़ है वो नॉर्दर्न रीजन के लिए निकाली गई है, खासकर जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड स्टेट के लिए यह वैकेंसीज़ निकाली गई है। यदि आप इन स्टेट में आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। चलिए चर्चा करते हैं कौन-कौन से स्टेट के लिए कितने नंबर में पोस्ट निकाली गई है और किस-किस स्टेट से निकाली गई है। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये कोड को याद रखना होगा। ये सभी स्टेट के लिए एक ही नंबर के कोड होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैकेनिकल में यदि टेक्नीशियन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए पोस्ट कोड है 101 है, उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल के लिए करते हैं तो 102 है। तो ये सारे स्टेट में जितने भी वैकेंसीज है ये पोस्ट कोड से एक ही सीरियल नंबर का है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप जिस ट्रेड या व्यवसाय से या फिर डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट से आते हैं वही आपको फिल करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम रीज़न देखेंगे तो दिल्ली स्टेट से बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ से देख लें, मैकेनिक से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक तक ये आपके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। साथ ही आप देख रहे हैं फिटर से मशीनिस्ट तक ये आईटीआई के हुए ट्रेनिंग्स के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर पोस्टों की संख्या दर्शाई गई है तो आप देख सकते हैं। साथ ही ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए पोस्टों की संख्या देखेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या फिर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। हम इसी प्रकार के हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में आज ये आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। फिटर आईटीआई से चर्चा करें तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मशीनिस्ट या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इन सभी ट्रेड वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो आप देख पा रहे हैं हरियाणा स्टेट के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो पंजाब में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अवेलेबल है पोस्ट, हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। राजस्थान के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपके डिप्लोमा के लिए दिखाई दे रही है, 33 पोस्ट है। इसके बाद आईटीआई में 11 है और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 21 पोस्ट शामिल है। वही हम आगे चलेंगे उत्तराखंड स्टेट के लिए तो यहाँ पर थोड़ी संख्या में कम पोस्ट है, तो यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए क्वालिफिकेशन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ये डाउट रहता है कि हमने एससीवीटी की सर्टिफिकेट है या एनसीवीटी की सर्टिफिकेट है तो कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा, ये पोस्ट कोड है 107 है, ये आपकी फीटर ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। सबसे पहले हम आईटीआई की चर्चा करेंगे तो आईटीआई में फीटर व्यवसाय के लिए 107 नंबर की पोस्ट कोड है। यहीं पर आपको 10वीं के साथ फुल टाइम 2 वर्ष की आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी या एससीवीटी हो सकती है। इसी प्रकार 108 पोस्ट नंबर है, पोस्ट कोड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है तो 10वीं और आईटीआई में 2 वर्ष फुल टाइम आपने कोर्स की हो। आपकी सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी के थ्रू हो सकती है, चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। अब पोस्ट कोड नंबर 109 में आप चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, जहां पर आपको 10वीं के साथ साथ 2 वर्ष की आपकी ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं पर पोस्ट कोड 110 देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है। यहाँ पर भी आपकी 10वीं और फुल टाइम 2 ईयर्स आपके इंस्ट्रूमेंट व्यवसाय में क्लासेस होनी चाहिए या एनसीवीटी या एससीवीटी के सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
पोस्ट कोड 1 के लिए हम चर्चा करेंगे, तो ये आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है, जहाँ पर 3 वर्ष का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिक में होना चाहिए। मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्राइटेरिया या परसेंटेज दिया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं पोस्ट कोड 102 के लिए आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, आपके पास 3 वर्ष का फुल रेगुलर डिप्लोमा होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर परसेंटेज दी गई है, आप UR में आते हैं तो 50% मार्क्स है, आपके ओबीसी या फिर एनसीएल में आते हैं तो भी आपकी परसेंटेज यहाँ पर दी गई है। उसी प्रकार पोस्ट नंबर 103 के लिए देख पाएंगे तो 3 वर्ष के डिप्लोमा वाले को रेगुलर 3 वर्ष के डिप्लोमा होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए एज की हम चर्चा करेंगे, तो आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही मैक्सिमम 24 वर्ष होनी चाहिए। ये आपके 28 फरवरी 2025 के अनुसार से। आप SC/ST से आते हैं तो 5 वर्ष की विशेष छूट मिलती है, OBC से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। इसी प्रकार से अन्य क्राइटेरिया से आते हैं तो जैसे कि PWD में देखेंगे SC/ST के लिए 15 वर्ष है और OBC के लिए 13 वर्ष की छूट मिल जाती है। चलिए इस पोस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए कोई भी कैंडिडेट है, सबसे पहले आपको NAPS में, है ना, नेप से या नेट से में रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर वहाँ के अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना होगा और आपका सिलेक्शन मेरिट बेस के आधार पे होगा। यहाँ पर देखिएगा देयर विल बी नॉट इन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, तो यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आपका सिलेक्शन आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स पर निर्भर करते हैं। आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट या परसेंटेज के आधार पर मेरिट बेस तैयार होंगे और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए थोड़ी सी सामान्य जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम चर्चा करते हैं और इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आपको www.apprenticeshipindia.com पे जाना होगा। उसके बाद आपको ये होता है NAPS पोर्टल में जाएंगे, ये खासकर ITI स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाएंगे तो ये भी आपके ट्रेड ITI के लिए है, इसी में जाइएगा। यदि आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप NTS में जाके आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और वहीं पर आपके पास इंजीनियरिंग कोर्स है, डिग्री है, तो भी आप यहीं NTS में जाएंगे, NATS पोर्टल में जाके आपको फॉर्म फिल करने होंगे। जैसे ही आप इन पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन मिलता है। अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे जाने के बाद जिन्होंने डिप्लोमा की है या इंजीनियरिंग कोर्स की है, ये कोड को आप सर्च करके अपने पोस्ट के वाइज अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि आपने ITI की है तो आप अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाएंगे। इस पोर्टल में जाने के बाद इसके बाद आप इस पोस्ट कोड को सर्च करेंगे तो इजीली से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आपके ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अदर रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो कैंडिडेट के पास आपके स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के बाद आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट स्वयं का होना चाहिए। और ये भी जानकारी मोटी मोटी तरह से ये खासकर आजकल सभी के लिए अवेलेबल होता है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। साथ ही आपके जो आधार कार्ड है वो बैंक से सीडेड होने चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर भी आधार लिंक होने चाहिए। देखिए हाउ टू अप्लाई में दिया गया है कैंडिडेट, अंतिम तिथि हम देख पा रहे हैं तो 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च 2025 11:55 मध्य रात्रि, ठीक है, अंतिम समय है। तो देर ना कीजिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com/apprenticeship, ठीक है, इसमें जाना होगा। साथ ही आप सीधे ही नेप्स या नेट्स के पोर्टल में जाके इस्टेब्लिश कोड को सर्च करके इजीली से आप अपने वैकेंसीज को कंप्लीट या फिर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये जो वैकेंसीज है, यदि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।